हालेलुया। प्लीज लॉर्ड, सभी को जय यीशु। प्रभु यीशु का हजूरी में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्रियो, आज का टॉपिक है कि पाप से बचो, पाप से बचो। आज हमें पाप से बचना होगा। हर एक व्यक्ति पाप से डूबे हुए हैं। हर एक मसीह भाई बहन बेविचार काम से डूबे हुए हैं। हर एक जन नशे शराब से डूबे हुए हैं। लेकिन आज प्रभु यीशु कहता है कि तुम पाप से बचो। आज हम वचन देखेंगे, लेकिन वचन पढ़ने से पहले हम प्रभु यीशु को धन्यवाद की प्रार्थना करें, क्योंकि प्रभु यीशु हमें जीवित रखा। प्रभु यीशु ने हमें सुंदर समय को दिया, सुंदर दिन को दिया, सुंदर समय दिया। आज हम प्रभु यीशु को धन्यवाद दें। आज धन्यवाद की प्रार्थना करें। आइए मेरे साथ प्रार्थना करेंगे। हे सरस्वतीमान पिता परमेश्वर, मेरे प्रभु यीशु, हम प्रार्थना करते हैं खुदा, इसी समय आपकी पवित्र आत्मा को, आपकी सहायता पवित्र आत्मा को, जिस पवित्र आत्मा को हमें दिया, हम प्रार्थना करते हैं वे हमारे अगुवाई करें कि हम आपकी वचन को अच्छे से सुन सकें और इस वचन के माध्यम से हम पाप से दूर रहें और पाप से बचे रहें, और हम स्वयं अच्छे कार्य को आपने जिसे हमें सिखाया पिता, उसी प्रकार प्यारे प्रभु यीशु हर एक जन को आप बता, ताकि मेरे प्रभु यीशु इस वचन के माध्यम से हम अच्छी तरह सीख सकते हैं। मेरे प्रियो, मैं प्रार्थना करता हूँ इसी समय आप जो भी समस्या में हैं, आप इस वचन को ध्यान से सुने और हर एक चीज़ से आप दूर रहें, ताकि मेरे प्रभु यीशु आपकी शरीर में कार्य करने जा रहा है, काम करने जा रहा है। हालेलुया। प्रभु धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद के साथ प्रभु हम यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, आइए मेरे साथ खोलेंगे याकूब खोलेंगे अध्याय 4 वचन संख्या 17। इसमें प्रभु यीशु कहता है, इसलिए जो कोई उचित काम करना जानता है और नहीं करता, उसके लिए यह पाप है। हालेलुया। यहाँ प्रभु यीशु का वचन इस प्रकार कहता है, इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है और भलाई नहीं करता है, उसके लिए यह पाप है। क्या हम भलाई करना जानते हैं और किसी के लिए हम भलाई नहीं करते हैं, तो हम पाप करते हैं। स्वयं प्रभु यीशु का वचन ने कहा कि तुम भलाई करने जानते हो, तुम भलाई नहीं करते हो, तो तुम्हारे लिए यह पाप है। किस प्रकार से भलाई? देखिए, भलाई हम किसी प्रकार से कर सकते हैं। हम किसी का मदद कर सकते हैं, हम किसी के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, हम किसी के लिए हम अच्छे, जो व्यक्ति पाप की ओर जा रहा है उस व्यक्ति को हम अच्छा रास्ता दिखा सकते हैं कि तू ब्रदर, तू इस काम को मत कर, इस काम नरक की ओर लेके जा रहा है। लेकिन हम लोग नहीं सिखाते। क्यों नहीं सिखाते? कि हम कहते हैं, अरे मैं तो स्वयं ठीक हूँ, अच्छे कार्य कर रहा हूँ, मैं तो अच्छा काम कर रहा हूँ, तो दूसरों को मैं क्यों बताऊँ? तो प्रभु यीशु का वचन स्वयं अभी कहा हमें कि तुम जब भलाई करना जानता है, तू भलाई नहीं करता है, तेरे लिए यह पाप है। हालेलुया। हम यहाँ एक वचन देखते हैं, हम यूहन्ना में पढ़ते हैं, जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह एक हत्यारा है, और हत्यारा का शरीर में आनंद जीवन नहीं है। हालेलुया। जो व्यक्ति अपने भाई से बैर रखता है, वह एक हत्यारा है। हम भले ना सोचें कि मैं किसी को आज तक हाथ नहीं उठाया, आज तक मैं किसी को गाली नहीं दिया, किसी को कुछ बोला नहीं हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं हम पाप पे गिरे हुए हैं। कहीं ना कहीं
एक बार अपने आप को सोचना है मेरे प्रियो, क्या हम सही कार्य कर रहे हैं या नहीं, क्या हम सही रास्ते में जा रहे हैं या नहीं, क्या हम प्रभु यीशु से जुड़े हैं या नहीं। क्योंकि बहुत से व्यक्ति हमें नीचे गिराने की कोशिश करेंगे, नीचे गिराने की कार्य में लगे रहेंगे, लेकिन जिस समय हम प्रभु यीशु पर बने रहेंगे और प्रभु यीशु हम पर बने रहेगा, तो वो कितनों भी हम पर जादू टोना करें, कितनों भी हमारे ऊपर वो अटैक करे, शैतान हमारे ऊपर अटैक करे, लेकिन हमको कुछ नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि हमारे पास कौन है? प्रभु यीशु है। हमारे पास स्वयं प्रभु यीशु है। तो हमें कुछ बात की चिंता नहीं करना है मेरे प्रियो, कुछ बात की चिंता नहीं करना है। क्योंकि यहाँ याकूब में ही पढ़ते हैं, याकूब में ही अध्याय 4 में पढ़ते हैं, अध्याय 4 वचन संख्या 7 में देखेंगे, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग जाएगा। ये अच्छा वचन है मेरे प्रियो, अच्छा वचन है, हम इसमें सीख सकते हैं। इसमें प्रभु यीशु हमें स्वयं कहा, इसलिए तुम परमेश्वर के अधीन रहो, तुम परमेश्वर के क्या रहो? निकट में रहो, कि तुम्हें शैतान अटैक ना करे। तुम जिस प्रकार से प्रार्थना करोगे, जिस समय तुम प्रभु यीशु के अधीन में रहोगे, हो जाओगे, उस समय प्रभु यीशु स्वयं तुम्हारा प्रार्थना को सुनेगा, स्वयं तुमसे प्रभु यीशु बातें करेगा, स्वयं प्रभु यीशु तेरे साथ कार्य करेगा। तो हमें जानना होगा कि प्रभु यीशु हम प्रभु यीशु के अधीन में हैं, कि प्रभु यीशु हमारे अधीन में है, कि शैतान हमारे पास है। ये भी तो हो सकता है ना कि हम एक प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं, प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं, चर्च जाने वाले व्यक्ति हैं, तो ये आप ना सोचें मेरे प्रियो कि हम संडे चर्च जाते हैं, संडे चर्च जाते हैं, कभी फास्टिंग करते हैं, किसी दिन फास्टिंग करके हम प्रे करते हैं, कभी मीटिंग अटेंड करते हैं, और हम सोचते हैं कि हम अच्छी व्यक्ति हैं। तो हम जिस समय प्रभु यीशु से प्रार्थना करते हैं, तो क्या प्रभु यीशु हमारा प्रार्थना सुनता है या नहीं? जब हमारा प्रार्थना नहीं सुनता है, तो हमें समझ जाना चाहिए कि हम कहीं ना कहीं प्रभु से दूर हो गए हैं, कहीं ना कहीं हम पाप से फिर भी बंधे हुए हैं। किसी का बंधन में तो हम बंधे हुए हैं, किसी शैतान का बंधन में तो हम बंधे हुए हैं, या बेविचार बंधन में है, या शराब की बंधन में है, या गाली गलौज के बंधन में है, या हम अपने भाई से बैर रख के हम बंधन में हैं। कहीं तो कहीं हम रुक गए हैं, हमारा आशीष रुक गया है। इसीलिए हमें हमेशा दुख और विपत हमें कभी नहीं छोड़ता। मेरे प्रियो, आज हमें प्रभु यीशु के अधीन हो जाना है। हमें प्रभु यीशु हमें स्वयं कहता है कि तुम परमेश्वर के अधीन हो जाओ और तुम सामना करो। किससे सामना करो? परमेश्वर से नहीं, शैतान से सामना करो। तुम्हें कौन मदद करेगा? हमारा पवित्र आत्मा, जो प्रभु यीशु ने कहा, लो पवित्र आत्मा, फूंकते हुए अपने शिष्यों को दिया, लो पवित्र आत्मा, इस पवित्र आत्मा से तुम बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार करोगे, और तुम देश देश में तुम मेरे क्या बनोगे? गवाही ठहराओगे। हाँ मेरे प्रियो, आज हमें जानना होगा, आज हमें समझना होगा। क्या आज हमें समझना होगा? हाँ मेरे प्रियो, कितना दिन हम प्रभु से दूर रह के जिएंगे, कितना दिन हम बीमार में पीड़ित रहेंगे, कितना दिन हम अलग प्रभु यीशु से अलग रह के हम लड़ाई झगड़ा में जिएंगे, कितना दिन हम पाप की कार्य में जिएंगे, कितना दिन हम शैतान की कार्य में जिएंगे। एक बार तो हम प्रभु यीशु से जुड़ के देखें, कितना अच्छा आनंद मिलता है मेरे प्रियो। हाँ, प्रभु यीशु को एक बार आप पुकार के देखिए। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि दो व्यक्ति था, और वे प्रार्थना करने के लिए समुद्र के किनारे जाते हैं, और उस जगह एक धर्मी व्यक्ति प्रार्थना करता है। धर्मी व्यक्ति इस प्रकार प्रार्थना करता है, उस धर्मी व्यक्ति इस प्रकार प्रार्थना करता है, प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि मैं हमेशा सप्ताह में एक बार उपवास करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ। और जो पापी मनुष्य व्यक्ति था, एक पापी व्यक्ति था, वो व्यक्ति अपने
सिर को ऊपर उठाकर और छाती पीट पीट के कहता है, प्रभु मुझ पापी पर दया कर। प्रभु क्या कहता है व्यक्ति? प्रभु आज मुझ पापी पर दया कर। छाती पीटते पीटते कहता है कि आज मुझ पापी पर दया कर। हाँ मेरे प्रियो, हाँ वो व्यक्ति पाप किया था, वो अंगीकार किया, क्योंकि प्रभु यीशु का वचन कहता है जो व्यक्ति अंगीकार करता है और प्रार्थना करता है वे व्यक्ति प्रभु यीशु के राज्य में धर्मी ठहरेगा। हालेलुया। और जो व्यक्ति अपने आप को धर्मी बनाता है और पाप की कार्य करता है और अंगीकार नहीं करता है वो दोषी ठहराएगा। हालेलुया। वही व्यक्ति नरक की भागीदार बनेगा। क्या मेरे प्रियो, क्या हम भी उसी प्रकार हैं? क्या हम भी उसी प्रकार जिंदगी जी रहे हैं? क्या हम, इसीलिए तो मैं कहता हूं मेरे प्रियो, आप प्रभु यीशु के अधीन हो जाओ और प्रभु यीशु से आप कनेक्ट हो जाओ और प्रभु यीशु आप पर कनेक्ट रहेगा। हाँ मेरे प्रियो, आज प्रभु यीशु आप लोगों को बुलाता है। वो कहता है, बेटे और मेरे बेटी मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे राह देखता हूँ, मैं तेरे राह देखता हूँ। आज प्रभु यीशु मेरे प्रियो हमें बुलाता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, बेल घंटे को दबाएं ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके और आप प्रभु यीशु की वचन को सुन सके और प्रभु यीशु की रास्ता में चल सकें, ताकि मेरे प्रियो आप प्रभु से जुड़ सकें। हालेलुया। हाँ, धन्यवाद।